कहते हैं जिस समाज को अपने इतिहास की सच्चाई नहीं पता वो अपने भविष्य की रक्षा नहीं कर सकता। भारत जो कभी विश्व गुरु कहलाता था, जहां से ज्ञान, संस्कृति, विज्ञान और दर्शन की रोशनी पूरी दुनिया में फैली, उसी भूमि पर, उसी सभ्यता पर सदियों से हुए ऐसे अत्याचार जिन्हें आज भी ठीक से लिखा, पढ़ाया और बताया नहीं गया। हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म और हिंदू जेनोसाइड, लेखक विजित प्रशांता की यह पुस्तक एक दस्तावेज है दर्द का, सत्य का और उस भुलाए गए संघर्ष का जो हिंदू समाज ने सदियों तक झेला। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, हिंदू मिसिया शब्द जो पूरी कहानी कह देता है। हिंदू मिसिया यानी हार्टेड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हिंदू, यह सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक माइंडसेट है जो सदियों से हिंदू सभ्यता को कमजोर करने, तोड़ने और मिटाने की कोशिश करता रहा है। ऑथर बताते हैं कि यह हेट्रेड सिर्फ राजनीति नहीं थी बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक स्तर पर भी फैलाई गई थी। मंदिर तोड़े गए, गुरुकुल जलाए गए, शास्त्रों को अपवित्र कहा गया और सबसे जरूरी हिंदू पहचान को अपराध की तरह दिखाया गया। अध्याय 2, पहले हमले, भारत पर विदेशी आक्रमण का दौरा। 8वीं शताब्दी से शुरू हुआ वो दौर जब भारत में विदेशी आक्रमणों की बाढ़ आई। अरब, तुर्क, अफगान और फिर मुगल। हर बार यह सिर्फ राजनीतिक कब्जा नहीं था बल्कि सिविलाइजेशंस वॉर था। ऑथर कहते हैं हर मंदिर का विध्वंस, हर मूर्ति का टूटना, हर जनेऊ का काटा जाना सिर्फ जमीन नहीं, आत्मा पर हमला था। सैकड़ों मंदिर जैसे काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, मथुरा, नालंदा, विक्रमशिला, इन्हें नष्ट किया गया ताकि ज्ञान और संस्कृति का मूल स्रोत ही मिट जाए। लेकिन सवाल उठता है, इतिहास की किताबों में यह सब कहाँ है? अध्याय 3, ब्रिटिश राज और मानसिक गुलामी। फिर आया एक दौर जब तलवारें नहीं, शब्दों ने युद्ध लड़ा। ब्रिटिश शासक ने माइंड प्रोग्रामिंग शुरू की। उन्होंने कहा, इंडिया हैज नो हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम। उन्होंने मैक्युलरी एजुकेशन सिस्टम लाकर भारतीय मन को गुलाम बनाया। हम अपना ही धर्म, संस्कृति और शास्त्रों को सुपरस्टिशन समझने लगे। ऑथर कहते हैं अगर शरीर को गुलाम बनाना आसान है तो मन को गुलाम बनाना सबसे खतरनाक। ब्रिटिशों ने हिंदू समाज को जाति, भाषा और प्रांतों में बांटकर एकता तोड़ दी। अध्याय 4, विभाजन, एक सभ्यता की सबसे बड़ी त्रासदी। 1947 आजादी का साल, लेकिन लाखों हिंदुओं के लिए यह नरसंहार का साल था। जेनोसाइड, पंजाब से बंगाल तक महिलाओं पर अत्याचार, गांव जलाए गए और लाखों लोग बेघर हुए। लेखक इसे मॉडर्न हिंदू जेनोसाइड कहते हैं क्योंकि यह हिंसा किसी युद्ध की नहीं थी, यह नफरत की थी। विभाजन ने न सिर्फ देश बांटा बल्कि दिलों और पहचान को भी चीर दिया। अध्याय 5, कश्मीर से कन्याकुमारी, एक निरंतर संघर्ष। कश्मीर से लेकर केरल तक कहीं पर पहचान मिटाने की कोशिश, कहीं मंदिरों पर हमले, कई हिंदू त्योहारों का मजाक। लेखक कहते हैं हिंदू मिसिया आज भी खत्म नहीं हुई, उसने बस अपना रूप बदल लिया है। आज इसे मॉडर्न सेक्युलरिज्म के नाम पर पेश किया जाता है, लेकिन जड़ वही है, हिंदू असीमता को कमजोर करना। अध्याय 6, मीडिया, अकादमिक और नैरेटिव वॉर। ऑथर बताते हैं कि हिंदू मिसिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है
नरेटिव कंट्रोल। आज विश्वविद्यालयों और मीडिया में वही लोग हैं जो हिंदी संस्कृति को बैकवर्ड बताकर पश्चिम सोच को सरप्रेर मानते हैं। इतिहास के असली नायक जैसे चाणक्य, पृथ्वीराज चौहान, राजा दहिर या तो गायब कर दिए गए या मिथ घोषित कर दिए गए। अध्याय 7 पुनर्जागरण, अब समय है जागने का। ऑथर का संदेश स्पष्ट है, हम पीड़ित नहीं उत्तराधिकारी हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे पुरानी और जीवित सभ्यता है। अगर हम अपने इतिहास की सच्चाई को पहचाने, अपने बच्चों को सही शिक्षा दें और अपनी संस्कृति पर गर्व करें तो हिंदू मिशिया अपने आप खत्म हो जाएगी। यह किताब सिर्फ इतिहास नहीं बताती, यह चेतावनी देती है कि अगर हमने सच्चाई को स्वीकार नहीं किया तो वही गलतियां दोहराई जाएगी। हमें अपनी विरासत, अपने धर्म, अपने शास्त्र और अपने गौरव को फिर से जगाना है, क्योंकि यही सिर्फ अतीत का संघर्ष नहीं, ये हिंदू रिनेसेंस की शुरुआत है। अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक किताब की कहानी है तो याद रखिए, यह हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।